चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा। चाइना की मदद से युद्ध होने की संभावना है। किसी न किसी तरीके से वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। विश्व भर में जो सिनेरियो इस समय चल रहा है, युद्ध का माहौल बन रहा है और कोई देश दूसरे देश से एक तरह से वॉर में है। चीन आए दिन साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी जहाँ पे जापान है में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। चाइना की बढ़ती हुई एग्रेसिवनेस को मद्देनजर रखते हुए जापान की कोशिश है कि वो नेटो का मेंबर बन जाए, क्योंकि अगर वो नेटो का मेंबर बन जाता है तो उसको एक ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाएगा जिसके माध्यम से चीन कम से कम 1000 बार ही सोचेगा उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने के लिए। क्योंकि नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसके अनुसार अगर नेटो के किसी भी देश के ऊपर किसी भी और देश का हमला होता है तो नेटो के जितने 30 के 30 मेंबर्स हैं वो उसके एड में आ जाएंगे। और ये केवल और केवल चीन के बढ़ते हुए खतरे को निगाह में रखते हुए ही जापान ने मन बनाया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। हो सकता है कि नेटो जो है उसको या तो अपने मेंबरशिप दे दे या उसको एक नॉन नेटो एलाई का दर्जा दे दे, जैसे कि उसने पहले पाकिस्तान को दिया हुआ था। लेकिन जापान ये भी जानता है कि असली सुरक्षा आपको तभी होगी जब अपने बलबूते के ऊपर खड़ा हो सकता है। इसको निगाह में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर उसने रीमिलिटराइजेशन शुरू कर दिया है। नेपाल स्पेस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा विश्व स्तर का पावर है और जल्द से जल्द उसकी कोशिश होगी कि वो ऐसे हथियार हासिल कर ले जिससे चाइना के ऊपर बड़ा नुकसान हो। तो सर का मानना है कि बिल्कुल इसका कारण चीन की विस्तारवादी नीतियां हैं और नेटो का सदस्य बनने के बाद जो है चीन जो है 1000 बार सोचेगा अगर वो जापान पर कुछ आक्रमण करता है या उसकी सीमाएं हथियाने की कोशिश करता है, क्योंकि नेटो की जिस तरह से एक तालमेल है और जिस तरह से उनका एक आर्टिकल सर ने बताया है कि 30 देश जो है इकट्ठा होकर लड़ेंगे अगर कोई भी उनका सदस्य देश पर कोई भी देश दूसरा देश आक्रमण करता है। लेकिन इसके साथ साथ जापान को यह भी पता है कि अपने बलबूते पर भी उसको तैयारी रखनी पड़ेगी और इस दिशा में वो कदम काम भी कर रहा है, जैसा कि सर ने बताया। एसपी सिन्हा सर, आपसे जानना चाहेंगे, चीन जो है जापान और ताइवान से तो बुरी तरह से वो उलझा हुआ है। जो एयर स्पेस पे बार बार इन्वेजन हो रहा है ताइवान का और ताइवान को लगातार वो धमकियां भी दे रहा है और इस बीच अमेरिका भी ताइवान की साइड ले रहा है और अमेरिका को भी वो धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा है चीन। तो क्या आपको लगता है जो सिनेरियो बन रहा है, क्या चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा? और ये जो आक्रमण है, क्योंकि अगर ताइवान पर कुछ होता है, क्योंकि अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो पूरे खुले तौर पर उसकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा और क्या अमेरिका सच में ताइवान की मदद करेगा? जिस तरह से चीन ताइवान के परिप्रेक्ष्य में एक आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है, तो एक प्रश्न उठता है कि क्या साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच और चाइना की मदद से युद्ध होने की संभावना है? मेरा ख्याल है ऐसा मुझे नहीं नज़र आता। मुझे नहीं लगता ये संभव है, क्योंकि उसका कारण बताता हूँ। यदि चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। यदि अमेरिका चुप नहीं बैठा तो रूस भी जंप करेगा इस विवाद में। यदि ऐसा हुआ तो भिड़ंत हो जाएगी और स्थिति विश्व युद्ध की तरफ परिणत होगी और विश्व ऐसा हुआ तो फिर न्यूक्लियर ऑप्शन की भी संभावना को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो मेरा अपना पूर्ण विश्वास है कि ये सब बैटल रीडिंग चीन भी किया होगा और अमेरिका भी किया होगा। तो ये गिदर भभकी चलती रहेगी, मसल फ्लेक्सिंग चलता रहेगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता रहेगा और स्ट्रेटजिक मैसेजिंग चलते रहेंगे। लेकिन एक जैसे कहते हैं जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, तो गर्जन तो होती रहेगी, बादल तो गरजते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बारिश होगी। ये शॉर्ट ऑफ वॉर सब तरह की हथकंडे दोनों देश इस्तेमाल करेंगे, चीन भी और अमेरिका भी।
क्वाड के एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइजेस बढ़ सकते हैं। अमेरिका अपना न्यूक्लियर शिप्स वहाँ और पोजीशन कर सकता है। ताइवान के ऊपर के एयर स्पेस में एयर पेट्रोलिंग की जा सकती है फाइटर जेट के द्वारा। ये सब संभव है, होगा, क्योंकि मसल फ्लेक्सिंग का ये स्वरूप है, अंश है। लेकिन ये कहें कि युद्ध होगा तो मुझे नहीं लगता है युद्ध होगा, और इसमें फिर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के देश इन्वॉल्व नहीं होंगे। यदि युद्ध होगा तो ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा चीन और अमेरिका के बीच। तो जैसा कि सर ने कहा कि गीदड़ भक्कियां हो सकती हैं, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। हो सकता है तमाम तरह की एयर इन्वेजन भी हो, धमकियां भी दे चाइना ताइवान को, लेकिन आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि वो ताइवान पर आक्रमण नहीं करेगा और सीधे अमेरिका को चैलेंज करेगा। क्योंकि ताइवान पर कुछ होता है तो अमेरिका कूदेगा इसमें, और ये चीन को पता है कि अगर अमेरिका बीच में आता है, रशिया भी इसमें उलझेगा और तीसरा विश्व युद्ध होगा। इसमें कोई ताइवान या फिर ये सब चीन और ताइवान का युद्ध नहीं रह जाएगा, ये अमेरिका, चाइना और रशिया, ये ट्रायंगल बनेगा और तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो इस तरह के सिनेरियो उनका कहना है चलते रहेंगे, लेकिन जैसा कि वो कहते हैं उनको लगता नहीं है कि चीन ताइवान पर हमला करेगा। यही क्वेश्चन हम सर पीके सहगल सर आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जिस तरह से लगातार चीन ताइवान को परेशान कर रहा है, क्या ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आक्रमण कर देगा? इस साल अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपना 100वीं सालगिरह बनाएगा। उससे पहले जीपेंग की जबरदस्त कोशिश है किसी न किसी तरीके से वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इस कोशिश को अंजाम दे सकता है, खास करके रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को देखते हुए। यूक्रेन जो एक वेरी माइनर मिलिट्री पावर है और पुशओवर था, उसने भी रशिया को उस माफी की जीत हासिल नहीं करने दी जिस माफी की जीत रशिया चाहता था। रशिया को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि 40 देश एकजुट होकर हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं यूक्रेन की, और इसी माफी का अगर कल चाइना इन्वेजन के माध्यम से ताइवान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है तो बड़े पैमाने पर साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, अमेरिका है और कई और वेस्टर्न नेशन जो है वो हर प्रकार से ताइवान की मदद करेंगे। और चाइना ये भी जानता है कि ताइवान जो है वो मिलिट्री पुश ओवर नहीं है। ताइवान में क्षमता है कि बहुत बड़े पैमाने पर वो बीजिंग और शंघाई को काफ़ी से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सके। ऐसे में चाइना जो है मुझे नहीं लगता इस समय तैयार है हर प्रकार से इन्वेजन के माध्यम से ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए। सर का कहना है कि चीन ने हर्ष देख लिया है रशिया को, और सबने ही देखा कि इतने शक्तिशाली देश रशिया, लेकिन यूक्रेन को हराने में इतना समय लग गया और अभी भी यूक्रेन हारने को तैयार नहीं है। वो अपना मनोबल जो है उसका यूक्रेन का बढ़ा हुआ है, और ये चीन के लिए एक लेसन है कि ताइवान को वो छोटा ना समझे, क्योंकि ताइवान खुद तो उसका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ ही अगर ताइवान पर आक्रमण होता है तो सारे पड़ोसी देश, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ कोरिया हो, इंडोनेशिया हो, सब ताइवान की मदद करेंगे। इसलिए जो चाइना है वो ताइवान पर आक्रमण नहीं करेगा, और आक्रमण अगर करता है तो उसकी जीत जो जैसे कि रशिया की जीत है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो ले रहा है यूक्रेन का और कह रहा है कि जीत हासिल हुई है, लेकिन किस बूते पर ये जीत हासिल हो रही है सब देख रहे हैं, क्योंकि रशिया को भी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और छोटी सी कंट्री है यूक्रेन, जबकि ताइवान की जो मिलिट्री पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अमेरिका ने तो बिल्कुल खुलकर कह दिया है कि वो समर्थन करेगा, तो ऐसे में अमेरिका खुलकर समर्थन करेगा और ये चाइना को पता है। और इसीलिए जो सिनेरियो यही बन रहे हैं कि हो सकता है ताइवान को लगातार चीन परेशान करे, धमकियां देते रहे, उसके एयर स्पेस पे इन्वेजन करे, सुपरविजन जासूसी करवाए, लेकिन आक्रमण नहीं करेगा, जो एक्सपर्ट्स हमारे कह रहे हैं। तो दोस्तों, न्यूज दशा के जरिए कोशिश होती है कुछ ऐसे अनटच्ड टॉपिक पर चर्चा करने की जो ज्यादा डिस्कस नहीं होते हैं। आजकल जो मुद्दा है वो बिल्कुल डिफरेंट छाया हुआ है मीडिया में, तो हमको लगा ये मुद्दा बहुत ही साइलेंटली चला गया, क्योंकि जापान ने हाल ही में नेटो का सदस्य बनने में दिलचस्पी दिखाई है, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जापान जो है खुद एक अच्छा शक्तिशाली देश है, काफी तरह से समृद्ध है, चाहे उसकी आर्मी हो, टेक्नोलॉजी हो, काफी एडवांस है, लेकिन बावजूद इसके वो थोड़ा डरा रहता है चीन से जो है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीतियां लगातार बढ़ रही हैं।
तो हमने इस पर चर्चा की और हमारे एक्सपर्ट्स की जो राय थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा और इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।